राम राम। कहते हैं अगर ईश्वर को सच्चे मन से याद किया जाए तो वो किसी न किसी रूप में आपके समक्ष अवश्य आते हैं। वो आपकी जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, समय नहीं देखते, स्थान नहीं देखते। अगर आपका भाव शुद्ध है, मन सच्चा है, तो ईश्वर अवश्य आते हैं। आपने एक भजन बार बार सुना होगा कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान अवश्य आते हैं, आप एक बार पुकार कर तो देखिए। बस आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। एक मोची जो जूते गांठने का काम करता था, एक रात्रि में उसे भगवान स्वप्न में आए कि कल मैं तुम्हारी दुकान पर अवश्य आऊंगा। मोची प्रातः ही उठा और उसने कहा कि मेरी दुकान पर भगवान आएंगे, मेरी दुकान पर तो कुछ है भी नहीं, मुझे कुछ प्रबंध करना चाहिए। उसने प्रातः ही जाकर पूरी दुकान की अच्छे से सफाई की, एक आसन बनाया, उस पर एक वस्त्र बिछा दिया और बाजार में जाकर चाय का प्रबंध करके लाया। दूध ले आया, चाय पत्ती लाया, चीनी लाया, भगवान के नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। उसने कहा भगवान आएंगे, कम से कम उनके भोग के लिए मिठाई होनी चाहिए। भगवान को चाय पिला दूंगा, दूध पीना चाहेंगे तो दूध पिला दूंगा। सुबह से दुकान खोलकर बैठा है मेरे भाई बहन। उसी क्षण 11 बजे के समय बहुत तेज वर्षा होने लगती है। वर्षा होने लगती है, वो देखता है कि सामने एक सफाई करने वाली जो वृद्धा है वो झाड़ू लगा रही है, लेकिन वर्षा में भीग गई है। वो ठिठुर रही है, इसकी दुकान में आकर छिप जाती है और बोलती है कि बहुत ठंड लग रही है। इस मोची को उस पर दया आती है और बोलता है तुम बैठो, मैं तुम्हें चाय बना के पिलाता हूं। ये चाय बनाकर उसको पिलाता है। बारिश रुक जाती है, वो चली जाती है। ये फिर भी बार बार दुकान के बाहर देख रहा है कि भगवान कब आएंगे। 1 बजे का समय होता है, बादल अभी छाए हुए हैं, लेकिन वर्षा रुक गई है। एक भिक्षा मांगने वाली आती है, कहती भाई मेरा बच्चा भूखा है, इसे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। वो जितना दूध होता है उठाकर उस बच्चे को दे देता है कि इसको पिला दो। इसी तरह बैठे बैठे शाम के 4-5 बज जाते हैं। वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन भगवान नहीं आते। एक वृद्ध लाठी लिए हुए लंगड़ा कर चलते हुए आ रहे हैं। वो भी इसी की दुकान पर आकर रुकते हैं। कहते हैं बाबा आप कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं उस गांव से आ रहा हूँ और मुझे उस गांव जाना है, लेकिन मार्ग में मेरा जितना धन था सब चोरों ने लूट लिया। मैंने भोजन तक नहीं किया, कुछ नहीं खाया। वो मोची सारी मिठाई उठाकर उस वृद्ध को दे देते हैं कि ये लीजिए, इस समय तो मेरे पास मिठाई है, आप ये खा लीजिए। वो भी चले जाते हैं। मोची बड़ा परेशान होकर रात्रि समय घर आता है कि भगवान ने मुझे कहा था मैं दर्शन दूंगा, लेकिन भगवान आए नहीं। वो सोता है, फिर भगवान स्वप्न में आते हैं। मोची कहता है आपने कहा था मैं तेरी दुकान पर आऊंगा, लेकिन आप आए नहीं। भगवान ने कहा मैं 3 बार तेरी दुकान पर आया। पहली बार तूने मुझे चाय पिलाई, दूसरी बार दूध पिलाया, तीसरी बार मिठाई खिलाई, और कितनी बार आऊं? मोची की आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आप भी अपने मन में ये धारणा बना लीजिए मेरे भाई बहन। कोई भी गलत कार्य अगर आपसे होने लगे तो सोच लीजिए कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरे आसपास हैं, तो आप कभी गलत कार्य करेंगे ही नहीं। हमेशा अच्छे कार्य की तरफ आपका मन लगेगा।
राम राम, जय श्री राम।